सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं नमगोचरम् गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सविकल्प समाधि उसको कहते हैं जिसमें ध्याता, ध्येय और ध्यान ये विकल्प रहता है। निर्विकल्पस्तु ज्ञातृज्ञान आदि विकल्पः लय अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकार कारिता चित्तवृत्तेः अतितराम एक ही भावना अवस्थानम। वेदांसार निर्विकल्प अवस्था वो है जिसमें विकल्प जो है ध्याता, ध्यान, ध्येय और ज्ञान की दृष्टि से ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान ये लय हो जाता है और त्रिपुटी का लय होकर अद्वैताकार चित्तवृत्ति का अद्वैत वस्तुनि में एक ही भाव हो जाता है। उस अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो निर्विकल्प समाधि का एक एग्जाम्पल यहाँ बता रहे हैं। जैसे अद्वितीय वस्तु के आकार को धारण कर लेता है चित्तवृत्ति। जैसे कोई नमक होना, तो नमक अलग है, अस्तित्व है, एग्जाम्पल दिया जाता है, तो अलग दिखाई देता है। और उस नमक को, जो कटोरा भरा नमक है, उसको पानी में डाल दिया तो नमक का भान न होकर के जलमात्र का ही भान हो जाता है। तो अपने आप में नमक का कोई भान नहीं होता है। जल पियोगे तो जल का जो स्वाद है वो नमकीन हो जाता है। तो इसी प्रकार निर्विकल्प समाधि में वही होता है। फिर कहते हैं निर्विकल्प समाधि और सुषुप्ति में भेद क्या है? न दोनों में चित्तवृत्ति का भान न होने की समानता है, पर सुषुप्ति में चित्तवृत्ति का अभाव होता है और चित्तवृत्ति निर्विकल्प में चेतन मात्र हो जाता है। इसमें अभाव है, उसमें चेतन होता है। ये फर्क है। इसके बाद बताने के बाद फिर वो समाधि के अलग अलग पॉइंट बता रहे हैं जो हमें अभी के समय में जरूरत है। मैं जानबूझ के इस पॉइंट को लिया हूं। ये स्वतंत्र बिंदु है, इसमें नहीं है। उसमें कहते हैं निर्विकल्प जब समाधि हम लोग करेंगे विघ्न आएगा। तो इन्होंने विषय को विघ्न माना है, चित्त विक्षेप को माना है हमारे आचार्य शंकर ने। स्पेशली 4 जो विघ्न है योग वशिष्ठ में है।
उसको उन्होंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, क्योंकि प्रसंग चल रहा है। फिर निर्विकल्प समाधि के प्रसंग समाप्त हो जाएगा, फिर अलग आ जाएगा। तो वेदांत के सार अनुसार इस 4 पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। इसको बोलते हैं 4 विघ्न। निर्विकल्प समाधि में 4 विघ्न क्या आता है? निर्विकल्पकस्य विघ्नाः संभवन्ति चत्वारः। चत्वारः विघ्नाः संभवन्ति। के विघ्नाः? कहते एक लय, नंबर 1 है लय, दूसरा है विक्षेप, तीसरा है कषाय और चौथा है रसास्वाद। अब इसको थोड़ा थोड़ा देख ले। लय क्या है? कहते लय, फिर विक्षेप, फिर कषाय, कषाय रसास्वाद। अखंड वस्तु का अवलंबन न करने के कारण चित्तवृत्ति सो जाना ही लय है। अब चित्तवृत्ति जब थक जाती है, उस परम ब्रह्म को चिंतन नहीं कर पाती है, सत्वगुण के बदले तमोगुण आ जाता है, तो चित्तवृत्ति का सो जाना, चित्तवृत्ति के अंदर तमोगुण आ जाना लय है। विक्षेप क्या है? कि अखंड वस्तु का अवलंबन न करके चित्तवृत्ति अन्य वस्तु का अवलंबन करने को विक्षेप कहते हैं। माने परमात्मा के चिंतन न करके दूसरे वस्तु का चिंतन करना ही विक्षेप है। लय विक्षेप अगर हो भी गया, किसी ने लय को कंट्रोल कर दिया, किसी ने विक्षेप को कंट्रोल कर लिया, तो तीसरा है कषाय। ऐसे कषाय हम व्यवहार करते हैं ना, जब ठंड होता है तो चाय को कषाय बोलते हैं, काढ़ा हिंदी में बोलते हैं ना, काढ़ा, तो कषाय। तो इसकी कषाय की परिभाषा क्या है? चित्त वृत्ति में स्तब्धता आना, जड़ता आना, ये है कषाय। अर्थात कुछ समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल में यहां समझाते हैं कि पुनः पुनः अभ्यास करने के बावजूद भी विघ्नों का अभाव हो जाता है, मगर चित्तवृत्ति को एकाकार हो जाना चाहिए जब 2 चीज कंट्रोल कर दिया, लय और विक्षेप। मगर कभी कभी चित्तवृत्ति में झूलते झूलते अंतराल अवस्था में झूलने लगता है चित्तवृत्ति, उसको कहते हैं जड़ता। एग्जाम्पल में वो बता रहे हैं, उदाहरण में क्या बता रहे हैं देखना। अनेक जन्मों के अभ्यास से चित्त में जो जमो ही रागादि सूक्ष्म वासना, इसको ही कषाय कहते हैं। कषाय की परिभाषा क्या है? कषाय किसे कहते हैं? कषाय माने कोई जो तीता चीज है, कषे चीज है, और वो हम लोग जब डालते हैं तो वो कषाय है। चाय भी अगर दूध कम होगा और चाय पत्ता ज्यादा है तो कषाय बोल देते हैं। तो यहाँ सूक्ष्म वासनाएं जो जमी हुई राग और द्वेष के रूप में, मलदोष के रूप में, उसको कषाय कहते हैं। जब अभ्यास करते हैं पता चलता है कि कब कषाय होती है। मैंने आपको बताया था ना, एक आश्रम के मैनेजर है ऋषिकेश के, वो सब कुछ ध्यान करते थे, ऑल एंड सडन छोड़ करके चले गए। फिर जब मिले बाद में बोलने लगे, तो कषाय ही है। राग द्वेष वासना में रहती, वो निकल जाती है। साधक के विक्षेप को तो विजय प्राप्त कर लिया, और कषाय को विजय प्राप्त करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सूक्ष्म वासना है। स्तब्ध होना ही कषाय बोलते हैं। स्तब्ध होना मतलब मन को जान नहीं पाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है। कोई आदमी के मन में आया कि मैं राजा को मिलने के लिए जाऊं, तो वो अपने पास कुछ रखा, राजा को पास तो रिक्त हस्ता है न गच्छेत। राजा, गुरु और देवम व मंदिरम रिक्त हस्ते न गच्छेत।
राजानं गुरुं मंदिरम यदेवं रिक्त हस्तेन न गच्छेत्। कोई मंदिर जाते हैं देवता के लिए रिक्त हस्ते, कुछ नहीं तो अगरबत्ती, फूल, प्रसाद, दिया। राजा को भी कुछ भेंट देते हैं। गुरु के पास भी समित पाणी श्रुतियम सदगुरु में विगच्छेत्, कुछ नहीं तो समिधा। वो देखा था ना, वो जो कच्चा है, बृहस्पति का बेटा है, शुक्राचार्य के पास आए, कौन हो तुम? न मैं विद्यार्थियों सीखने के लिए आया हूँ, बृहस्पति का पुत्र हूँ। अच्छा, तुम बृहस्पति के पुत्र, किस लिए आए हो? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तुम्हारा समिधा अग्नि में डाल दो। समिधा अग्नि में डाल दिया, उन्हें एडमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन। और परमिशन दे दिया, तुम जो लेके आए हो समिधा अग्नि में डालो, तो इसका अर्थ एडमिशन हो गया। इस समिधा के साथ तुम लौट जाओ, मीन्स गया, नो एडमिशन। मेरे अग्निकुंड में तुम डाल नहीं सकते, अधिकारी नहीं है। इसलिए वो विरोध कर रहा था वृषपर्वा, जो असुर राज है। उसने कहा, गुरु ने कहा कि कोई भी आए अगर समर्पण करके आते हैं तो हम मना नहीं कर सकते, और तुम राक्षस राज गुरु को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो आदमी गया कुछ लेकर के, द्वारपाल ने उसको मना कर दिया। जब आपने कुछ आशा नहीं किया तो मना करते तो स्तब्ध भाव आ जाता है, जड़ता भाव उसको कहते हैं, जड़ भाव, है ना। मैंने नहीं किया भाई, हमारे गुरुदेव करते थे। अगर 5:30 बजे कैंप के समय में मेडिटेशन से पहले नहीं आया है, बस ऐसे बोलते थे दरवाजा बंद। तो जो लेट में आएंगे वो देखेंगे दरवाजा खुला है, खटखट नहीं कर सकते। ये तो ऑफिस नहीं है, घर नहीं है, दरवाजा बंद में है, दंड। तो स्तब्ध भाव, उपाय नहीं, आशा नहीं किया था। फिर नेक्स्ट डे से वो नहीं होगा, वही पहले बैठ गया होगा। तो जब मन आशा नहीं किया होगा, ऑल एंड सडन कुछ परिस्थिति आ जाती है, तो वो स्तब्ध भाव है, जड़ता है। और वो कहां से? पूर्व जन्म के। और लास्ट है रसास्वाद, वो सात्विक है। क्या सविकल्प समाधि में जब एक आनंद लगता है, और उसी समय ही सविकल्प का जो आनंद है, आस्वादन है, और रसास्वाद है। निर्विकल्प मिला नहीं, और सविकल्प में अटक गए, वो हो गया रसास्वाद। ठीक है, सविकल्प समाधि का जो आनंद का आस्वादन करने लगता है वो रसास्वाद है, और निर्विकल्प समाधि के लिए वो विघ्न है। इसके लिए एग्जांपल देते, एक आदमी को पता लग गया सुड़ंग में, गुफा में बहुत सुंदर ज्यादा धन है, सोना है। अब अंदर वो जाते समय युद्ध करना पड़ रहा है, बहुत लोग है, द्वारपाल है, उसके साथ युद्ध कर रहा है, थक जाता है, समझ में नहीं आता क्या करूं, वापस जाऊं। तो युद्ध करने के बाद जब बहुत लोग मर जाते हैं, तो उसको जो आनंद आता है, या युद्ध युद्ध विश्राम होता है, थोड़ा युद्ध को उस समय के लिए विश्राम होता है, उसमें जो आनंद आता है वो रसास्वाद प्राप्त कर लिया। और वो अभी तक धन प्राप्त नहीं किया, मंदिर नहीं गया, उसको कहते हैं रसास्वाद। अर्थात साधना के बीच में ही, जैसे कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, थोड़ा सा ही बाकी है, सांसें खुल रही है, और उस समय किसी ने चाय दे दिया, गर्म दे दिया, थोड़ा सा बैठो करके बोल दिया, वो जो आनंद है, भूल गए फिर कब जाना है, पहुंचना है, जिस समय पहुंचना था वो नहीं पहुंच रहे, उसको बोलते हैं रसास्वाद। ऐसे चार विक्षेप आता है, चार
विघ्न आता है समाधि में। साधक को यत्न करना चाहिए, साधक को हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए, इन चारों को मौका नहीं देना चाहिए। अब वो प्रसंग जो चल रहा है, इस प्रसंग में बोल रहे हैं कि क्या क्या सहाय होता है। जो मैं एकांत स्थान कहा था साधक को, वो किस में सहायक होता है, कंटिन्यू कर रहे हैं। एकांत स्थितिरिंद्रियो परमणे हेतुर्दमश्चेतसः संरोधे करणं शमेन विलयं यायादहं वासना तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्रह्मी सदा योगिनः। तस्मात् चित्तनिरोध एव सततं कार्यप्रयत्नान् मुनेः। कहाँ गए क्लिप, किधर, नहीं इधर का। क्लीपं गुप्तरचनं पठन समये व्याधा संजायते। श्लोक ऐसे निकल रहा है ना। क्लीपं गुप्ते भवने पठन समये बाधा संजायते। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं, देखो एकांत का बड़ा फायदा है। अब मैं साधक हूं, मैं भी साधक हूं, मैं बताता हूं। हम ना चिन्मय विद्यालय के डायरेक्टर होकर के पहले ही पोस्टिंग हुए 1986 में, खत्म हो गया। क्वार्टर मिला हुआ है, गाड़ी भी मिली है, नौकर भी है। तो हम क्या करते थे, 15 दिन अंदर घुस जाते थे, दरवाजा बंद, बाहर से अंदर रह के साधना करते थे। वो जो गोल्डन पीरियड है, अब लाइट ऑन नहीं कर सकते क्योंकि कॉलोनी है, वो जाना कि ये ब्रह्मचारी का लाइट ऑन हो रहा है तो दरवाजा बंद है, मैंने ताला है, तो कोई चोर तो नहीं है करके फिर आवाज करेंगे, गड़बड़ बजेगा, चलो हम लाइट ही बंद, खुलते ही नहीं। इसका अर्थ है जो कुछ करना है दिन में ही करना है, इसलिए खाना एक ही बार बना लेते हैं। लकीली फ्रीज था तो रख लेते थे, एक ही बार बना के खा। उस समय जितना योगासन करते थे, ध्यान करते थे, समाधि क्या बताएं, समाधि तो नहीं, जो भी कुछ करते थे, अभी इतने साल के बाद नहीं हो पाता है। क्यों? अनेक कार्य वस्तु, बड़ा प्रारंभिक में एक जोश रहता है, चाहिए काम तो काम को। फिर एक दो जगह पर ये, वो तो अपनी जगह पर किया, लगभग 3-4 साल किया, 15 दिन 10 दिन मौका मिलते ही स्कूल छुट्टी हो जाती थी, क्यों स्कूल के दायित्व में थे, कर लेते थे। दुनिया जानता था कि बाहर गए तो जरूरत है। फिर कभी कभी बाहर होते तो मौन रहते थे, उत्तरकाशी मुझे मौका मिला तो फिर नौकर चाकर को बोला, अभी मैं मौन रहता हूँ 15 दिन, फोन फोन स्विच ऑफ, वो जरूरी है। कुछ चाहिए अपन के शक्ति के लिए। जो यंग है, जो स्वतंत्र है, फिर बाद में करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मन के अंदर आलस्य, फिर रसास्वाद, का जो प्रवचन का रसास्वाद है,
वो इसीलिए जोश रख लेना कि संघ के अंदर क्या क्या सब जोश होता होगा ना। जैसे कोई किसी के अंदर जोश है, सारा घूम करके यूट्यूब बनाएंगे, और किसी के अंदर जोश है कि एक घूमेंगे पूरा सारा भारत परिक्रमण, किसके अंदर जोश है कि हम प्रवचन 108 देंगे, किसके अंदर जोश है कि ऐसे एकांत में जाएंगे, किसी को बताएंगे नहीं। अच्छी बात है, जो भी है साधना की दृष्टि से करो, अच्छी है। तो एकांत होने से क्या होता है? एकांत रहने से इंद्रिय दमन होता है, वो बात सही है। इसलिए अभी भी देखना, जो 4 महीना केदारनाथ बद्रीनाथ बंद हो जाता है, स्पेशली गंगोत्री, तो गवर्नमेंट भी मना कर देता है कि आप रुको मत, सबका राशन कार्ड से ढूंढ लेता है कहाँ है क्या है। आजकल के मर जाते हैं ना, बर्फ है, कुछ खाने के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। इसलिए उनके लिए केरोसिन, लकड़ी और चावल, आलू, दाल, सूखे चीज सब दे देते हैं। और जो बड़े बड़े आश्रम है ना, ईशावास्य आश्रम गंगोत्री का, दिव्य जीवन संघ, उसमें भी पता चलता है कितना लोग रहेंगे। उनके पास है तो सरकार ठीक है, नहीं है तो मिनिमम जो देना चाहिए वो देता है। उसमें ना बर्फ ही बर्फ है। मन कभी कभी जो सियाचिन में रहते हैं ना, उनके 5-6 महीना उनको दिमाग भी खराब हो जाता है, चक्कर आ जाता है, क्योंकि वही बर्फ ही बर्फ देखते 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 चित्त विक्षेप होता है। मगर एकांत करने से मन तनुमानस आ जाती है। तनुमानस समझ रहे हो? शुभेच्छा विचारण तनुमानस, सत्वपति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, तुर्यगा, वो स्थिति। मन सूक्ष्म होता है, इंद्रिय दमन हो जाता है, एकांत वास में इंद्रिय दमन होता है। स्वामी जी हम लोग को भी करेंगे, यहाँ नहीं, ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में कुछ नहीं होता, ट्रेनिंग में ओनली ट्रेनिंग होता है। साधना आप अपना जाके करो कहीं पर भी, वो आपके मन में कितने वासना है, आपके कितने इंटरेस्ट है, आपको सुविधा भी कितने मिलती है, वो निर्भर है। अगर आपके मन में एक इच्छा है तो वो अपने आप मन जो है वो अनुकूल धर्म ढूंढ लेता है। आपकी अगर तीव्र इच्छा है वो मन ढूंढ लेता है। ठीक है, एकांत स्थिति से इंद्रिय दमन होता है। इंद्रिय दमन से क्या होता है? ना मन का संयम। इंद्रिय दमन से ही मन का संयम है। अब ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, उसका दमन होने से मन शांत, मन सूक्ष्म होता है। वही तनुमानस, कम भोजन, कम बोलना, बोलना ही बंद है। जब 15 दिन के बाद मैं उठता था, जैसे कोई मिलने के लिए आता था, मुझे बात करने में पसंद नहीं आता था। और जो आएंगे वो तो सात्विक व्यक्ति हमारे पास ही आएंगे, गिने चुने आएंगे, तो उनको हम कभी बोल देते हैं 15 दिन ध्यान में थे। तो हाँ, इसलिए पता चलता है आपकी आवाज आती ही नहीं है। तो मन संयम हो जाता है। फिर मन बोलने में, बड़बड़ करने में, इसलिए कोई बोलता है ना, स्वामी जी हमें कुछ दंड दे दो ना, तो फिर वही दंड है, बात पानी बंद करो, बात मत करो किसी से भी, मौन रहो। जो बकबक कर देता है, किसी को बोल देता है, रिएक्शन बंद कर लो, बातचीत चुप। वाणी को कंट्रोल करने से मन को कंट्रोल, फिर मन कंट्रोल से कौन क्या होता है उसको, मन जब कंट्रोल होता है ना, नाम चेंज कर दिया चित्त, फिर मन नहीं रखा, चित्त, मन ही चित्त बन जाता है। चित्त क्या है? समन्वित तो मन बुद्धि। 12 चैप्टर में भी यही स्टाइल अपनाते हैं। पहले कहते हैं मय्येव मनाधत्स मयि बुद्धि निवेशय, 8 नंबर श्लोक में, 12 अध्याय। फिर तुरंत कह देते हैं अथ चित्तम समाधातम न शक्नोषि मयि स्थिर। अगर तुम चित्त को समाधान नहीं कर पाते हो, अभ्यास योग करो। तो उसमें चित्त शब्द, यहाँ पर भी चित्त।
हेतुर्दमश्चेतसः संरोधे करणं शमेन विलयम यायादहं वासना। चित्त निरोध से अहंकार का वासना हो जाता है। अहंकार का जो वासना का नाश होता है, अहम है मैं हूं, उसका नष्ट हो जाता है। तीन आनंद रसानुभूति रचना, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ब्रह्मानंद रस का अनुभव करता है। जब वो अहम नष्ट हो गया, अपने आप में स्फुरति हृदय स्वयं ब्रह्मानंद अनुभव होता है। ये अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये सब बाधा है, ये सब विघ्न है। एक एक जब ये दूर हो जाता है ऑटोमेटिक, उस अचल ब्रह्म स्थिति में पहुंच जाता है वो। तस्मा चित्त निरोधे सततम कार्यम प्रयत्नात् मुने है। मुनि को हमेशा क्या करना चाहिए? चित्त निरोध करना चाहिए। है ना? स्टार्टिंग में तो क्या बताया? एकांत से, तो उसके बाद इंद्रिय दमन, उसके बाद चित्त निरोध, उसके बाद अहंकार नाश। चार चीजें। उसमें से मेन किसको पकड़ा? चित्त। क्यों? यही विक्षिप्त रहता है। एकांतवास मिल भी जाएगा, तुम्हारा अगर चित्त विक्षिप्त क्या करोगे? इंद्रिय कंट्रोल कर भी देगा, फिर मन ही हैरान कर रहा है, ऑल उठ जाओगे, फिर देखा कि छोड़ के आ गए। क्यों? चित्त तो कंट्रोल कर रहा था, मगर इंद्रिय तो कंट्रोल कर रहा था, मगर मन विक्षिप्त है, पूर्व वासना। इसलिए चित्त कंट्रोल करते रहना, ये बताते हैं। अब कैसे लय प्रक्रिया? विवेक चिंतन होता है ध्यान में, दृग्दृश्य विवेक, पंचकोश विवेक। अब लय प्रक्रिया बता रहे हैं कठोपनिषद के आधारित। डायरेक्ट कठोपनिषद में जैसे हैं उसी को लेकर लाते हैं। वाचम नियच्छात्मनितं नियच्छ बुद्धो धियं यच्छ च बुद्धिसाक्षिणे तं चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य शांतिं परमं भजस्व। वाणी, मन के अंदर वाणी बहुत बोलने की इच्छा है ना, हाँ बोलते हो, बकबक करते हो ना, हाँ उसको मन में डालो। वाणी को देखा, जो हमारे समस्या है ना, समाधान शास्त्र में है। शास्त्र के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा रखोगे, सब कुछ। उतावला मत है ना, उतावला हो जाते हैं। जब तय करके आए हो 2 साल का कोर्स, पता नहीं था क्या जब एडमिशन होके आया? तो 2 साल के लिए बताया गया था, तो 2 साल के लिए रखो। उतावला क्यों होता है? कोई एमए भी करता है तो 2 साल, कोई ट्रेनिंग भी लेता है तो 2 साल, बीच में अगर भाग गए तो गया, नष्ट हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर तुम लोगों ने नहीं सोचा था कि सवेरे 5 बजे से लेकर रात तक ये रगड़ाएंगे ऐसे ही। और अच्छा, वो तो कम रगड़ा रहे थे, ये तो ज्यादा लग रहा है। 2 महीना में मैंने सिलेबस टारगेट रख करके ज्यादा ही 3-3 क्लास 4-4 क्लास ले लेते हैं। छोटा छोटा ग्रंथ लेने के लिए भी प्लानिंग में है। तुम्हारी भलाई के लिए ना मेरे लिए। अभी तो मैं 2 किताब रख भी लिया, शिव हरि को दिखा रहा था, भक्ति सुधा, मना शोधन। तो ये पता नहीं था ना, इसलिए मन कभी कभी ऊब जाता है। इस ऊबने को ही कहते हैं कषाय। ये नहीं कि मन में आनंद आने लगता है, नहीं, मन में आनंद नहीं है। आनंद लगेगा तो आगे बढ़ते जाएगा, और रसास्वादन नहीं है, ये कषाय है। और कभी कभी चित्त विक्षिप्त होता है। जब रिसेंटली गया ना, वो चित्त विक्षिप्त से, विक्षेप से रहता ही नहीं, बहाना आया शरीर पेट, चित्त विक्षिप्त।
कहते वो जो वाणी है उसको क्या करो, मन में डालो ना, कम बोलो, मौन रहो। जो बकबक करता है वो तय कर लो, मौन रहो। जो इधर उधर की बातें करता है वो भी तय कर रहा है, मौन रहो। वांग वाचम नियच्छ आत्मनि तम नियच्छ बुद्धो। आत्मन यहाँ पर मन है। मन को फिर बुद्धि में लीन करो, नियच्छम लीन करना। फिर बुद्धि को बुद्धि के साक्षी में, बुद्धि के साक्षी को उतने चेतन है, तदबुद्धि साक्षिण वृत्ति, तदबुद्धि वृत्ति के जो साक्षी है उसमें तुम नियच्छ करो, लीन करो। फिर वो बुद्धि साक्षी जो बुद्धि को देखने वाले चिदाकाश, बुद्धि साक्षी यहाँ चिदाकाश, जीव चैतन्य, उस बुद्धि साक्षी को निरुपाधिक परम ब्रह्म है, अनुपहित चिदा, अनुपहित चैतन्य, अनुपहित चिदाकाश नहीं होता, चिदाकाश हमेशा सोपाधिक होता है। जब कोई उपहित नहीं है, चिदाकाश में अंतःकरण वृत्ति में रिफ्लेक्शन होता है, उसको बोलते चिदाकाश। और चित्त में जब अवच्छिन्न होता है वो चिदाभास है, वो चिदाभास रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मगर मैं अनुभव होता है कि मैं जानता हूं, वो है चिदाकाश, जीव। इस चिदाकाश का भी जो चेतन तत्व है, उस चिदाकाश का भी जो प्रकाश तत्व है, देखो ना अभी सूर्य प्रकाश आ गया तो कैसे तेज आ गया, तो इतना लाइट कहां से आ गया, तो अपने सूर्य के कारण। बाकी जो लाइट देता था ये सब देते थे, सूर्य का अपने स्वयं प्रकाश आ गया, तेज हो गया ना, उसको जानता है। चिदाकाश को जो जानता है वो अनुपहित चैतन्य साक्षी ब्रह्म है। यहां पर क्या नाम दिया, पूर्णात्मने निर्विकल्पे, वही ही परम शांति है। कठोपनिषद में देखा ना, नीचे लिखा हुआ है श्लोक, यच्छित वांग मनसी प्रज्ञा, प्रज्ञा ज्ञानी, वांग को मन में, तद यच्छित ज्ञानमात्मनि, ज्ञानमात्मनि माने बुद्धि में, ज्ञानमात्मनि महति, महति माने महत्त्व में, उपनिषद है ना, थोड़ा टेक्निकल देंगे, महत्त्व में, हिरण्यगर्भ में, फिर नियच्छ, तद यच्छ, तत् माने महत्त्व को, उस महत्त्व को किसमें देना है, आत्मनि, शांतम आत्मनि, शांत परम शांत, जो यहाँ पर निर्विकल्पे पूर्णात्मनि कहा गया, वही उपनिषद में परमात्मा। वहां 4 मेथड है, वांग, वाणी को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को महत्त्व डाला है उपनिषद में, महत्त्व समष्टि बुद्धि, महत्त्व हिरण्यगर्भ, और यहां क्या है बीच में, बुद्धि साक्षी दिया, चिदाकाश, चिदाकाश जो स्मॉल अहंकार है, जो जीवात्मा है उसका, और वहां समष्टि में दे दिया। देखा जाए तो साधना जब करेंगे ना तो इस दोनों को जोड़ दो, विवेक चूड़ामणि को जोड़ दो, गीता में भी तृतीय अध्याय में भी, निरालंबन ध्यान चाहिए, ये आलंबन ध्यान नहीं, आलंबन ध्यान करोगे तो लय अवस्था में जाओगे, आलंबन ध्यान समझ रहे हो, ऐसे करोगे ध्यान। कुछ कुछ लोग ऐसे आलंबन ध्यान करते। अच्छा, हिंदी में टाइम मोना जी बता रहे थे, जिसको बैठने में वो नीचे वाले चाहिए पीछे
कंबल, पतला कंबल उनके पास वो दे सकते हैं, सो दैट आप आराम से बैठ सकते हो। उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि स्वामी जी पहले पहले मना किया था, मगर हम दे सकते हैं, तो जाके मांग सकते हो। कहा क्योंकि शायद कल के क्लास में मैंने बताया था ना, कोई गिर रहा है, कोई ऐसे बैठ रहे, उनको लगा, मुझे बता रही थी कि जिसको चाहिए ले सकते हो। पतला कंबल होगा, जो बेडशीट जैसा ओढ़ते हैं मोटा, उसको फोल्ड कर दो और लगा दो पीछे। तो अच्छा होता है। उसमें क्या होता है ना, सीधा बैठते हो। कुछ लोगों ने लगाया है, दीपू महाराज ने लगाया, हाँ ना। तो ऐसे ही चाहिए तो ले लेना। ध्यान करो, निरालंबनम ध्यानम परमात्मने। तो अभी दोनों को जोड़ो तो, वाणी को मन में, मन को बुद्धि में। यहाँ पर बुद्धि को वृत्ति साक्षी, साक्षी चैतन्य में, चिदाकाश में। फिर यहाँ ले आओ कठोपनिषद का, चिदाकाश को महतत्व में, व्यष्टि को समष्टि में, फिर महतत्व परम ब्रह्म में। बीच में नहीं है तो प्रकृति को प्रकृति में डालो। महतत्व को प्रकृति में अव्यक्त है, प्रकृति अव्यक्त है, फिर प्रकृति लीन हो जाती है परम ब्रह्म परमात्मा में। ये है लय प्रक्रिया, सुंदर है। इसको यही मेडिटेशन करना है लय प्रक्रिया में। देह प्राण इंद्रिय मनो बुद्ध्यादिविरुपाधिभिः ययि वृत्ते समायोगः तत्तद्भावोऽस्य योगिनः। साधारण क्या होता है, कोई भी जो जोड़ता है, योगी माने यहाँ पर जो जोड़ता है, वो अगर देह के साथ जोड़ता है तो देह का भाव हो जाता है, इंद्रिय के साथ जोड़ता है, प्राण के साथ जोड़ता है तो प्राण का भाव आ जाता है। जिस उपाधि के साथ वो जोड़ेगा वही भाव आ जाता है। एग्जाम्पल बता रहे, फिर अगले श्लोक में जोड़ेंगे। देह हो गया, प्राण गया, इंद्रिय 10 इंद्रिय, मन बुद्धि आदि उपाधि से जिस जिस के साथ जोड़ता है ना जोगी, जोगी माने जो जोड़ने वाला है, वो अर्थ है। अच्छा, भगवान हमारे गुरुदेव ने एग्जाम्पल भी दिया जोगी का अर्थ यहाँ क्या है, विशेष प्रयोग अर्थ में बताया। सामान्यतः योगी का अर्थ जो होता है उच्चतम तत्व से तदाकर जो किया हुआ, उस दृष्टि से नहीं, जो जोड़ देता है उसको बोलते हैं। फिर आगे कहते हैं सचमुच साधक जब जोड़ता है, तो यहाँ उसको कंप्लीट करो। योगी की वृत्ति का संयोग होता है, मानो उसी उसी का भाव आ जाता है। देह के साथ जोड़ेगा तो देह का धर्म आएगा, मोटा पतला सब होगा। इंद्रिय के साथ जोड़ेगा तो इंद्रिय का भाव आएगा। उपाधि का अपना एक धर्म है, काम करता है, उसके साथ थोड़ा सा जोड़ देने से मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही क्या करना है, तादात्म्य को दूर करना है, जोड़ना नहीं। योगी को अनुभव करना पड़ता है कि जब जोड़ता हूं उतना हैरान होता हूं। अभी जोड़ करके तो हैरान हुआ, इंद्रिय के साथ जोड़ा तो मैं इंद्रिय धर्मी हो गया, बुद्धि के साथ जोड़ा तो बुद्धि धर्मी हो गया। वो बोलते नहीं, उसको दूर करना है। ये सूत्र बता दिया 71 में। 72 के में ना एक एक करके उसको तादात्म्य तत्आत्मा इति मन्यते, उससे दूर करना है। जोड़ जोड़ कर तुम्हें वही वही बना हुआ है। एक एग्जांपल देखो ना, बारिश होती है तो बारिश के साथ हम जोड़ते हैं, छाता चाहिए, फिर जूता ठीक होना चाहिए, स्लीपर होगा तो उसका पीछे आएगा, चप 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 करेगा। ठंड हो जाता है तो स्वेटर के साथ जोड़ते हैं, है ना। इसलिए ऑनलाइन है, मंगाना है, खरीदना है, एक देने से क्या फायदा। अभी मैं फिर सोचता हूँ 83 में एक ही तो मिला था मुझे, फिर उस समय तो ऑनलाइन था नहीं, सब ऑफलाइन है, फिर कैसे रहे। यही है विवेक चूड़ामणि। क्या तुम साधक हो,
तुम्हारे अंदर किसी इच्छा नहीं होनी चाहिए, जो तुम्हें मिलेगा मिलेगा। फिर कोई ना कोई दया कर देता था, कोई डेलीगेट आता था, कुछ दया कर देता, मैनेजर खुद दया करते थे, स्वामी जी अभी का दया करेंगे, करेंगे जरूर, सब करेंगे, उस समय भी करेंगे, अभी भी करेंगे, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं। आपको लगता है? हाँ हमको लगता है। ठीक है, आपको लगता है तो आपको अंदर श्रद्धा करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर विक्षिप्तता नहीं, लक्ष्य था, वही है ज्ञान। तुरंत थे तो एक स्वेटर में फिर गंदा हो जाता था, फिर सफाई में मुश्किल होता था। तो वर्ष ठंड दिन में उसके साथ तादाद में, गर्मी दिन में तो छोड़ो इसको, हाफ अगर मिल जाए तो बढ़िया है। अभी से हाफ पहनते हैं ना, समझो उस समय हाफ पहनते थे, हाँ याद आ रहे थे, हाफ पहनते थे, मिल जाता था, बनाते थे जब, हाफ के लिए कोई मना नहीं। तो ऐसे व्यवहार कपड़े के साथ हम व्यवहार करते हैं ना, वर्षा ग्रीष्म में, ठंड में, ऐसे शरीर के साथ हम व्यवहार करते हैं। कभी शरीर के साथ शरीर का गुण, इंद्रिय के साथ इंद्रिय का गुण, उस समय वही हो जाते हैं। कहते अभी उससे दूर हो, तन्निवृत्त्या मुने सम्यक सर्वोपरमणं सुखम् संदृश्यते सदानंद रसानुभव विप्लवः। इसके साथ जो तादात्म्य किया हो ना, पूरी तरह दूरी करो, इसलिए नाम चेंज कर दे, ये साधारण अभी योगी नहीं है, जो जोड़ने वाला है वो योगी है, अभी कौन है? मुनि है, मनन करने वाला। मननम शीलता, मननम शीलः यस्य स मुने, मनन करने के पास जिसके पास वृत्ति है, शीलम वृत्ति, स्वभाव, मुनि बड़ी सरलता के साथ करता है। तन्निवृत्त्या मुने सम्यक सर्वोपरणम सम्यक सुखम, सब चीजों से अपने आप को हटा देता है। संदृश्यते सदानंद रसानुभव विप्लव, विप्लव माने पता है क्या है? बाढ़ है, अर्थात ये जो मग्न होता है, रस की बाढ़ है, बाढ़ माने रसी रस है उसके पास है, उसी में आनंद रहता है, ऐसे ही मग्न होता है। सूत्रों 71 में जाके 72 में अपने किले डालते हैं। जैसे उपाधि के साथ रमण करते हैं तो उपाधि धर्मी हो जाते हैं, वैसे परमात्मा के साथ रमण करते हैं, परमात्मा रमण होते हैं। अब वैराग्य निरूपण है, सहज समाधि है। अब क्या निरूपण नहीं किया, सब तो निरूपण कर, या फिर भी निरूपण करते रहते हैं वैराग्य, अब वो खत्म नहीं हुआ ना। तो इसलिए आचार्य फिर अभ्यास के माध्यम से कहते हैं वैराग्य स्ट्रांग हो। अगर कहीं कमी आ रही है, मन विक्षिप्त हो रहा है, मन लय हो रहा है, विक्षिप्त हो रहा है, तो मन के एकाग्रता में कमी है, कषाय आ रहा है तो पूर्व जन्म के वासना है, तो इसलिए वैराग्य को स्ट्रांग करो। अंतस्त्यागो बहिस्त्यागः विरक्तस्यैव युज्यते तजत्यन्तर्बहिर्सङ्गम् विरक्तस्तु मुमुक्षया। सुनो, अंतस्त्याग बहिस्त्याग विरक्तस्यैव युज्यते, विरक्त पुरुष क्या करता है? अंदर से भी त्याग करता है, बाहर से भी त्याग करता है, तभी ही संभव होता है। त्यजति अंतर बहि संगम विरक्तस्तु मुमुक्ष, मोक्ष पाने की जो इसकी जिसकी इच्छा है ना, मुमुक्ष, वो आंतरिक और बाह्य आसक्ति को त्याग देता है। दोनों साथ नहीं चलता कि हम मुमुक्ष भी प्राप्त करेंगे और भोग भी करेंगे,
भी सिद्धांत नहीं है, ही सिद्धांत है। गृहस्थ लोग क्या करते, भी सिद्धांत करते, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, दोनों ही चलता है। वो सब नीचे के स्तर पर चलता है। ऊपर के स्तर पर चलने के लिए, नीचे के स्तर पर आप भोग भी करेंगे, सामान भी लेंगे, पैदल भी जाएंगे, घूमेंगे भी, उसे नीचे के कार के साथ घूमो। मगर जब पहाड़ की चढ़ाई करोगे ना, तो एक एक छोड़ना पड़ता है। त्याग वैराग्य है, तो ऐसे ही है। बहिस्तो विषय संगम तथान्तरहमादिभिः विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुं ब्रह्मणि तिष्ठितः। उसके लिए क्या करना है? 74 पढ़ा क्या? बहिस्तु विषयी संगम, ब्रह्म में प्रतिष्ठित विरक्त पुरुष विषयों के प्रति बाहर का भी और अहंकार आदि के प्रति जो आंतरिक आसक्ति, दोनों को छोड़ना पड़ेगा। महाभारत में कथा है, बताया था। ये जो कचा है ना, वो कचा यहां हम लोग देख रहे थे, शायद बृहस्पति के पुत्र है। वो शुक्राचार्य के पास गया, वो प्रसंग नहीं है। वो ध्यान करने के लिए ये लोग ने, जितने भी पुराण देखोगे ना, ये देवता राक्षस के नाम में बड़ा अच्छे से तपस्या के बारे में है। उनके लिए 2 साल तो चुटकी है। जो वेदांत का कोर्स 2 साल है, उनके लिए चुटकी है। रावण 30,000 ईयर्स ध्यान कर रहा था, उसके लिए 2 साल हंसेगा कि नहीं? और वो रावण के जो हंसता था वो करके, तो उसके लिए ये 2 साल के लिए तुम लोग इतने हैरान हो रहे हो। मैं 30,000 ईयर ध्यान किया था और अपना शरीर को क्या कर दिया था? सुखा दिया था। ब्रह्मा आए, सोचो तो इसको कहानी लग रहा, हम लोग को हंसी लग रही है। क्यों? हम उसके साथ प्राप्त कर नहीं सकते, इसलिए हम हंसी करके उनको उड़ा रहे हैं। और वो हमको क्या करेंगे अभी जो तुम लोगों ने किया? सचमुच वो बोलेगे 2 साल, वो भी तुम लोग नहीं रह पाते हो। बीच में खाना भी खाते हो, खीर भी मिलता है। उसने तो मैं खीर भी छोड़ा, श्रीलंका छोड़ करके खीर भी छोड़ा, सिर्फ ध्यान करता था। कभी सोचते हो उस कहानी के बारे में? इतने ही लोग ध्यान करते हैं और तब भगवान आते हैं। तो कछवी बृहस्पति के जो पुत्र है वो ध्यान किया, उसको एक सूत्र बताया था, त्याग से ही प्राप्त करोगे। त्यागे नहीं के, क्यों ये आता नहीं? जोर से बोल। त्यागे नहीं के न कर्मणा, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के, उस सूत्र को लेकर के त्याग किया। इंद्रिय त्याग, बहिर्विषय त्याग, मन त्याग, बुद्धि त्याग, सब त्याग किया। फिर आकर के कहा कि पिताजी त्याग तो किया, फिर भी आनंद नहीं लग रहा है। मुंह सूखा क्यों? मुंडन हुआ फिर भी मुंह सूखा हुआ के बैठा हुआ। कच बोल रहा है, तुम लोग नहीं। तुम लोगों को बोलेगा तो तुमको और लगेगा ना, क्योंकि बहुत भरा हुआ है अहंकार, और लगेगा। तो करण बीच बीच में देखता किसको? जब भी मैं बोलता हूँ भरा हुआ है तो किसी को देख देता है। तो देखो मत किसी को। तुम फिर बहाना मत करो कि मेरा गर्दन खराब हो रहा है। इधर देखता है फिर बोलता है मैं गर्दन खराब हो रहा है। देखो आगे बैठाऊंगा मेरा पोजीशन में, शायद कुछ चार्ज हो जाएगा तुम्हें। ये 2-3 साल का चार्ज होगा यहाँ, देखो मत। फिर आप किसको बताते हो? किसी को नहीं, मैं बताता हूँ। ऐसे ही ओपन है यार में, जिसको जाएगा जाएगा। तो कच्छ ने कहा पिताजी होता नहीं है। बोले प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। क्या? तुम त्याग कर रहे हो ना? हाँ। तुम त्याग कर रहे हो? हाँ।
ये न त्यजसी तत्यज, ये है महाभारत का श्लोक, इसको पॉइंट पकड़ो। भगवान करे कुछ कुछ पॉइंट आप अपने मन रखो। ये न त्यजसी तत्यजो, जिसके द्वारा तुम त्याग कर रहे हो ना, जो त्याग करो उसको त्याग करो। अर्थात ये जो अहंकार है, ये आंतरिक, इसी को यहाँ पर बता रहे, आंतरिक जो अहंकार है उसको त्याग करो। ये न त्यजसी तत्यज, विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुम ब्रह्मणि तिष्ठितः। अहंकार आदि के प्रति जो आंतरिक आसक्ति को भी छोड़ दो, वही समर्थ हो सकता है। तब उन्होंने क्या किया, कचो समझ में आ गया। योग वशिष्ठ में भी यही बात है। योग वशिष्ठ तो बड़ा वैराग्य ग्रंथ है ना, वैराग्य के बारे में है। अभी जो हम लोग शाम को हंसते हंसते ले रहे हैं ना, ये भी वैराग्य ग्रंथ है। कौन? प्रश्नोत्तर ही है, मणिरत्नमाला वैराग्य ग्रंथ है साधक के। ये थोड़ा प्रकरण ग्रंथ है, वो प्रौढ़ प्रकरण है, प्रौढ़ वेदांत ग्रंथ है। इसे अहंकार को त्याग करो, यही सब कुछ करता है मगर ये अहंकार जाता नहीं है, उसको त्याग करो। और साधक के पास ये दो हमेशा रहना चाहिए, एक विवेक और वैराग्य। ये भी योग वशिष्ठ से ला रहे। वैराग्य बोधो पुरुषस्य पक्षिवत, पक्षो विजानीहि विचक्षणत्वम्, विमुक्तिशोधाग्रलताधिरोहणम्। ताभ्यं विना नान्यतरेण सिद्ध्यते। हे विद्वान सुनो, तुम को क्या करना चाहिए? साधक पुरुष के लिए वैराग्य बोधो, बोधो माने ज्ञान, विवेक, बोध ज्ञान एंड वैराग्य दोनों, पुरुषस्य पक्षीवत। जैसे विवेक और वैराग्य, पक्षी के दो पंख होता है ना, पक्षो, पक्षी के दो पंख होता है। और हम लोगों ने देखा भी था अन्नमय कोश, प्राणमय कोश में दो दो पक्ष होते हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण, दक्षिण पक्ष वाम पक्ष, उत्तर पक्ष दक्षिण पक्ष का, तो दो पक्ष होते हैं, उसी से उड़ता है विवेक और वैराग्य। बीजानी, उसको जानो अच्छी तरह से समझो। विमुक्ति सौधा प्रलया अति अधिरोहणम, अधिरोहणम आरोहणम चढ़ना, अर्थात मुक्ति रूपी लता तक पहुंचने के लिए। अब ये पक्षी है ना, इसलिए लता बोल रहे, लता में वृक्ष, जो चढ़ने के लिए छोटी सी, छोटा सा पक्षी। अजात पक्षा एवं मातरम खगा, भागवत में एक प्रसंग है, वृत्रासुर है, पूर्व जन्म में चित्रकेतु था, अभिशाप प्राप्त कर लिया था मां पार्वती से, और वो वृत्रासुर बना है। 4 श्लोक बड़ा सुंदर है, अगर कभी प्रसंग मिलेगा भक्ति सुधा में शायद हो जाएगा। हाँ, भक्ति सुधा लूंगा इसके बाद, वो 4 बहुत बढ़िया है, क्या सुंदर श्लोक है। भक्ति शास्त्र के ब्रह्मसूत्र है, चतुर्सूत्री। जो भी भागवत कथाकार है, भक्ति है, वो जरूर बोलेगा, है भी ऐसे ही सुंदर श्लोक, पूर्ण समर्पण है। हाँ? तो यहां पर कहते हैं मुक्ति रूपी लता, फिर आगे के आचार्य भी बोलेंगे मुक्ति रूप प्रासाद आरूह्य, प्रासाद में चढ़ने के लिए। तो यहां पर कहते लता को चढ़ने के लिए। तो मैं क्या कह रहा था, जैसे छोटे पक्षी है, अजात पक्षा इव मातरम, पक्षी के जो पक्ष वो हुआ ही नहीं है, उड़ नहीं पा रहे, और मां चली गई है दाना लाने के लिए, तो पक्षी इंतजार कर रहे हैं ना, वो जो छोटे छोटे शावक है, उड़ नहीं सकते,
वो कुछ भूल भी नहीं सकते। कितना भक्ति भाव है ना, बोल नहीं सकते, इंतजार कर रहे हैं। तो वृत्रासुर क्या बोल रहा पता है? इंद्र थोड़ा रुक जा। क्यों? अभी युद्ध नहीं करते, मुझे पता है तुम मरोगे या तो मैं मारूंगा, और अभी थोड़ा रुक जा, मुझे थोड़ा मन भगवान में लगाने दे। क्या ब्यूटीफुल! ऐसे किसी भी युद्ध क्षेत्र में नहीं बताया गया। कह रहा थोड़ा रुक जा, मेरा मन लगाता हूँ। तीन तीन एग्जाम्पल बताते हैं। कहते एक है जो पक्षी है, इंतजार कर रहा है, मेरा मन भी आप में लगने के लिए चाह रहा है। दूसरा है खग, बत्सरा, बछड़ा, सांझ के समय बछड़ा भी इंतजार कर रहा है। इसमें फर्क क्या है? वो चू चू कर नहीं सकता है, और बछड़ा अम्बा 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 कर रहा है। फर्क है, थोड़ा सा शब्द है। और तीसरा है एक प्रेमिका इंतजार कर रही है, प्रेमिक से वो अपना भाव भूल सकती है। वो चेतन के कितना स्तर है देखना। ऐसे ही मेरा मन आप में लगना चाहता है। ये युद्ध बड़ी बात नहीं है, वो हारेगा मैं हारूंगा। और ये जो मारना चाहता है इंद्र, इतना इंद्र होते हुए भी नहीं जानता है मारेगा सिर्फ शरीर, आत्मा नहीं। पूरा वेदांत, मेरा मन मगर भगवान में लग जाए। पक्षी भी ऐसे नहीं होता है, मगर दो पक्ष जब बढ़ जाता है ना, विवेक और वैराग्य, तब लता और उपक शोध में आ जाता है। कितना सुंदर ना भाव देखो। अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः प्रबुद्ध तत्त्वस्य हि बन्धमुक्तिः मुक्तात्मनो नित्यसुखानुभूतिः। अत्यंत वैराग्यवान ही समाधि को प्राप्त कर सकता है। वैराग्य देखो ना, छोटा छोटा हम लोग अभी क्लास भी लेते हैं, क्लास अटेंड करना है, खाना पीना अगर तुम देखना कंट्रोल करके खाओगे तो आराम से सुन सकते। थोड़ा सा ज्यादा खा लिया तो तमस आ जाता है ना। मैं खुद भी जानता हूँ, ऐसे भी मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, फिर भी मुश्किल होता है। थोड़ा सा खाना खा रहे, मैंने इसलिए बोला अभी खीर नहीं खाऊं, खीर खाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो खुद को जानना है, ये नहीं कि खाने के लिए मना नहीं, खाओ, ग्लास दिया हुआ लेके जाओ, बाद में खाना, कंट्रोल कर लेना, हिसाब कर देना, जो मिल रहा है वो ले जाना है। क्योंकि फिर नहीं लोगे, वैराग्यवान करोगे, फिर पूछोगे है क्या, अभी भूख लग रही है, क्लास के बाद 5 बजे, फिर जाओ, दरवाजा बंद है। तो इसलिए जो मिल रहा है वो ले लेना, फिर अपने हिसाब से कर। तो वैराग्य चाहिए। छोटे क्लास के लिए हमको कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं? ये तो जो हमारे पास है वही बताएंगे ना। तो जो हमारे पास सम्मुखीन होता है चैलेंजेस, उसी को खुद अनुभव कर रहे हो। और उस समाधि को प्राप्त करने के लिए कितना वैराग्य चाहिए। समाहितस्य दृढ़ बोध प्रबोध, सुदृढ़ बोध ज्ञान भी चाहिए। प्रबुद्ध तस्य ही बंध मुक्ति, जिसके पास बोध हुआ, ज्ञान हुआ, विचार हुआ, वही बंधन से मुक्ति मिलता है। और वही मुक्त पुरुष ही चिरंतन आनंद प्राप्त करते। चार चीजें हैं। अत्यंत वैराग्यवान ही समाधि को दृढ़ निर्भ्रांत बोध होता है। जिसके पास वैराग्य है उसके पास बोध आता है। जो बोध होता है उसी के पास ही बंधन से मुक्ति होती है। और जो बंधन से मुक्त होता है वही चिरंतन आनंद की प्राप्त करता है।